साथियों नमस्कार। 6 अगस्त को आयोजित होने वाले मेगा पीटीएम के दौरान वाचन किए जाने वाले एजेंडा इस प्रकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समुदाय को लाभ एवं उनकी भूमिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का फोकस। सरकार ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करते समय मुख्य फोकस क्वालिटी पर रखा है। जो बच्चे स्कूल जाएंगे वे पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखेंगे, व्यक्तित्व को निखारेंगे। स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, व्यावसायिक शिक्षा पर भी समान फोकस होगा। बच्चों के समग्र विकास के लिए अब आपको भी स्कूल के साथ जुड़कर काम करना होगा। 6 वर्ष की आयु में सभी बच्चे कक्षा पहली में प्रवेश ले लेने चाहिए। बालवाड़ी में पढ़ाए 5 वर्ष तक आते आते बच्चों का दिमाग 90% तक विकसित हो जाता है। इस दौरान वे नई चीजें विशेषकर भाषा पर पकड़ बहुत जल्दी कर सकते हैं। पर अभी तक हम अंग्रेजी माध्यम में ही PPKG आदि में बच्चों को इस उम्र में पढ़ाते हैं। इस उम्र में बच्चों के समग्र विकास, स्वास्थ्य एवं खेलकूद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब 5 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी के साथ मिलकर बालवाड़ी के माध्यम से पढ़ाए जाने की योजना है। इस दौरान कम से कम 2 घंटे बच्चों को मूलभूत चीजें सीखने को मिलेगी। इसलिए सभी बच्चों को 3 वर्ष से ही निकट के आंगनबाड़ी में अवश्य प्रवेश दिलवाएं। शाला के लिए तैयारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा पहली में बच्चों को 3 माह शाला तैयारी करवाई जाएगी। आपको याद होगा जब आप स्वयं या आपका बच्चा कक्षा पहली में प्रवेश लेते समय स्कूल में छोड़ते समय रोना गाना मचाता था। अब शाला के लिए तैयारी के लिए 3 माह उनके साथ ऐसी रोचक गतिविधियों का आयोजन करवाया जाएगा कि वे खुशी खुशी स्कूल जाने लगेंगे। इसके लिए कक्षा पहली के सभी बच्चों को एक अभ्यास पुस्तिका दी जा रही है। उस पर उनके नियमित काम करवाएं और उनके काम को शाबाशी भी देवें। घर की भाषा में शिक्षा। आपने देखा होगा बच्चों को शुरुआती वर्षों में स्कूल की भाषा और घर की भाषा अलग होने से स्कूल में कुछ भी समझ में नहीं आता। धीरे धीरे बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं समझने से बच्चे शाला त्यागी बन जाते हैं। बहुत सारी जगहों में शिक्षकों जो भी बच्चों के घर की भाषा समझ में नहीं आती, ऐसे में हम सबको मिलकर शिक्षक को बच्चों की भाषा सीखने में मदद करनी चाहिए। शिक्षक को कुछ शब्द, वाक्य आदि का अनुवाद एवं डिक्शनरी बनाने में सहयोग देना चाहिए। खिलौनों से सीखना। अब शिक्षकों को छोटे बच्चों को सीखने में सहयोग के लिए खिलौनों का उपयोग करना है। प्रत्येक प्राथमिक शाला में एक खिलौना काना होना चाहिए जिससे बच्चे जब चाहे खेल सकें। स्थानीय तौर पर खेले जाने वाले खिलौनों को स्वयं तैयार कर बच्चों को उपलब्ध करवाएं। विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों का भी नियमित उपयोग करें। अपने घर में उपलब्ध खिलौनों को स्कूल में उपलब्ध करवा देवें। आप भी बच्चों के साथ उनके खिलौनों को लेकर खूब सारी बातचीत करें। शाला से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी बच्चों को अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सभी बच्चों को शाला में समय पर प्रवेश एवं उन्हें कक्षा 12वीं तक नियमित बनाए रखना है। इस हेतु बच्चों को नियमित शाला भेजें एवं उनके लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि किसी कारण कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है या स्कूल से बाहर हो गया है, उसकी पहचान कर उसके आयु अनुरूप कक्षा के लिए उसे तैयार कर प्रवेश दिलवाएं। अपने क्षेत्र को शून्य ड्रॉप आउट क्षेत्र घोषित करवाते हुए आत्मगौरव महसूस करें। पीछे छूट रहे बच्चों के लिए विशेष उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन। बच्चों में सीखने की ललक जगाकर उन्हें स्कूल समय से अतिरिक्त समय में भी सीखने के अवसर सुलभ करवाए जाने चाहिए। बच्चों को सीखने हेतु समुदाय की ओर से एक सुरक्षित स्थान एवं सीखने में सहयोग हेतु वॉलंटियर उपलब्ध करवाएं। समय समय पर ऐसे विशेष कोचिंग सेंटर का अवलोकन कर बच्चों की पढ़ाई देखें। पीछे छूट रहे बच्चों को अतिरिक्त समय देकर सीखने में सहयोग करें। शाला विकास समिति। शाला विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन। शासन के नियमानुसार सभी शालाओं में इन समितियों का गठन कर लेवें। इन समितियों के सदस्यों को शाला संचालन के परिप्रेक्ष्य में प्रायोजित होने वाले प्रशिक्षण को ध्यान से लेने हेतु प्रेरित करें। समिति के सदस्य शिक्षकों एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति की जांच करेंगे। सीखने की गुणवत्ता की जांच के लिए सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करेंगे। शाला को आवश्यकतानुसार विकास हेतु सहयोग देंगे एवं आगामी 3 वर्षों में शाला के विकास हेतु शाला विकास योजना तैयार करेंगे। शाला में बच्चों को सुरक्षित वातावरण के लिए स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट भी करवाएंगे। सभी बच्चों में मूलभूत दक्षताओं का विकास। आप इस बात से सहमत होंगे कि जब तक बेसिक चीजें नहीं मालूम हो तो आगे की पढ़ाई संभव नहीं है। जब तक गिनती नहीं मालूम होगी बच्चा गुणा भाग के सवाल कैसे हल करेगा। जब तक शब्द और वाक्य नहीं पढ़ सकेगा तो
पुस्तक कैसे समझेगा, इसलिए ये तय किया गया है कि कक्षा 3 तक की पढ़ाई का स्तर सभी बच्चों में हासिल हो। शुरुआती वर्षों में आपको घर पर भी बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। उनको दिए गए अभ्यास पुस्तिकाओं पर नियमित अभ्यास करवाएं और सुधार भी करें। दैनिक जीवन में गणित के सवाल एवं आसपास लिखे चीजों को पढ़कर सुनाने का अवसर देवें। गांव में जगह जगह प्रिंट रिच वातावरण तैयार कर उन्हें पढ़ने का अवसर देवें। शालाओं में पौधारोपण एवं पोषण वाटिका तैयार करना। प्रत्येक शाला में इको क्लब मिशन फॉर लाइफ का गठन करना है। इको क्लब के माध्यम से आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए निरंतर विशेष प्रयास करें। स्कूल परिसर के अलावा आसपास खुले जगहों में भी पौधारोपण करवाएं। अपने क्षेत्र को सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्ति दिलवाए जाने की दिशा में सहयोग देवें। सभी बच्चे अपनी माताओं के साथ मिलकर एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगवाएं। बच्चों को उनकी स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं से परिचित करवाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास एवं परंपराओं पर हर भारतीय को गर्व महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। समुदाय को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास एवं परंपराओं से अवगत करवाएं। इस कार्य में समुदाय को आगे आकर स्कूल के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुस्कान पुस्तकालय का बेहतर उपयोग। प्रत्येक शाला में बच्चों के पढ़ने एवं उनमें पठन कौशल विकसित करने मुस्कान पुस्तकालय को सक्रिय रखना है। बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ने लाने एवं उनके साथ पुस्तक पढ़ने में सहयोग करें। बच्चों को अखबार पढ़ने एवं अखबार के साथ आने वाली बाल पत्रिका को स्कूल में दान करें। स्कूल में ये देखें कि पुस्तकें बच्चों की आसान पहुंच में हैं। बस्ताविहीन शनिवार। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न उपयोगी कौशल भी सिखाना होगा। इसके लिए स्थानीय कुशल कारीगरों की सेवाएं स्कूलों में लेने हेतु सहयोग करें। बच्चों को शनिवार के दिन बिना बस्ते के रोचक गतिविधियों के आयोजन में समर्थन देवें। बच्चों को आसपास शैक्षिकी भ्रमण हेतु भी लेकर जाएं। बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित कर उनसे स्थानीय कहानियां एवं अनुभव सुनने का अवसर देवें। अनुभव से समझ के साथ सीखना। अब हमें पुरानी रटने की पद्धति से दूर समझ के साथ सीखने के अवसर देने होंगे। बच्चे किसी चीज को रटने के बाद समय बीतने पर उसे भूल जाते हैं, पर यदि किसी चीज को समझ के साथ सीखने का अवसर दिया जाए तो वह ज्ञान स्थायी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रटने के बदले समझ के साथ सीखने सिखाने पर जोर दिया गया है। बच्चों के लिए समग्र प्रगति कार्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के तरीके के साथ साथ जांच के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। अब केवल बच्चों की पढ़ाई की जांच नहीं होगी वरन सभी दृष्टि से आकलन होगा। बच्चों के बारे में आपको भी उसके प्रगति पत्रक में लिखना होगा। बच्चों के प्रगति पत्र में उनके साथी द्वारा भी अपनी राय लिखने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।